बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरान के 8वें सबक में सूरह अल-बकरा की आयत 30 से 35 तक का मुतालहा करेंगे। ये आयत निहायत अहम हैं क्योंकि इनमें इंसान की तख्लीक, इल्म की फजीलत, शैतान के तकब्बर और अल्लाह ताली की इताअत का अजीम सबक मौजूद है। आयत 30। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़तन। तर्जुमा: और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसे शख्स को पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हमद के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तफसीर: अल्लाह ताली ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा यानी जिम्मेदार और आजमाइश के लिए भेजने का इरादा फरमाया। फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया बल्कि हिकमत जानने के लिए सवाल किया, क्योंकि उन्होंने पहले जन्नात के फसाद को देखा था। अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह जानता था कि इसी इंसान में अनबिया आएंगे, सदीकीन आएंगे, शहदा आएंगे, औलिया अल्लाह आएंगे और ऐसे बंदे भी आएंगे जो अपनी जाने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देंगे। सबक: अल्लाह के हर फैसले में हकमत होती है। कभी कभी हमें हालात समझ नहीं आते, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान का दुनिया में आना महज इत्तिफाक नहीं बल्कि एक अजीम इम्तिहान है। आयत 31-33। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। तर्जुमा: और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। तफसीर: अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, फिर फरिश्तों के सामने उन चीज़ों को पेश किया और उनके नाम पूछे। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ए अल्लाह, तो पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर जो तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इन चीज़ों के नाम बताएं, और जब उन्होंने बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के गैब को जानता हूँ। सबक: इल्मुल्लाह की बहुत बड़ी नामत है। इंसान की असल इज्जत उसके इल्म और तक़वी में है, न कि माल या खूबसूरती में। जितना इल्म मिले इतनी ही आजिज़ी बढ़नी चाहिए। आज के दौर में लोग डगरियों, माल और शहरत पर फख्र करते हैं, लेकिन फरिश्तों ने हमें सिखाया कि हकीकी आलम वो है जो कहे, ए अल्लाह, जो कुछ मुझे मालूम है वो सब तेरी अता है। आयत 34। वइज़ क़ुलना लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम। तर्जुमा: और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय अबलीस के। उसने अनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। तफसीर: ये इबादत का सजदा नहीं था बल्कि अल्लाह के हुक्म से एहतिराम का सजदा था। अबलीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया और उसे मिट्टी से। यही वो लम्हा था जब तकब्बुर ने अबलीस को अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। शैतान ने जिना नहीं किया, चोरी नहीं की, कत्ल नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक गुनाह यानी तकब्बुर ने उसे मलाउन बना दिया। सबक: तकब्बुर शैतान की सिफत है। किसी को अपने माल, हुस्न, इबादत, इल्म या खानदान पर फख्र नहीं करना चाहिए। कभी किसी को हकीर न समझे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आयत 35। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। तर्जुमा: और हमने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खुशी से खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। तफसीर: अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बेशुमार नामतें अता फरमाएं। जन्नत की हर चीज़ उनके लिए हलाल थी, सिर्फ एक दरख्त से मना फरमाया गया। यह दरअसल इंसान का पहला इम्तिहान था। उसी तरह आज भी अल्लाह ने हमें बेशुमार नामतें दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से मना फरमाया है। सूद से बचो, जुल्म से बचो, झूठ से बचो, हराम ताल्लुकात से बचो, गैबत और तकब्बुर से बचो। अगर हम अल्लाह की हुदूद का एहतिराम करेंगे तो कामयाब होंगे। आज के सबक से हासिल होने वाले अहम इसबाक: 1. अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। 2. इल्म इंसान की सबसे बड़ी इज्जत है। 3. हकीकी इल्म आजिज़ी पैदा करता है। 4. तकब्बुर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। 5. शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुरूर है। 6. दुनिया इम्तिहान की जगह है, जन्नत नहीं। 7. अल्लाह की हुदूद का एहतिराम करना कामयाबी की कंजी है। दिल को झंझोड़ देने वाली बात, अगर अबलीस अपनी हजारों साल की इबादत सिर्फ एक तकब्बुर की वजह से बर्बाद कर सकता है, तो हमें अपने दिलों को हर कस्म के गुरूर, हसद
اور خود پسندی سے پاک کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیا میرے اندر بھی کہیں ابلیس والا تکبر تو نہیں؟ دعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے دلوں سے تکبر، غرور اور حسد کو نکال دے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا اور شیطان کے فریب سے محفوظ بندہ بنا دے، اور ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے والا اور اپنی رحمت کے قریب رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔